स्वामी जी, न्यूज में जो आया है कि प्रेमी जो जोड़े हैं वो आपस में किस कर रहे हैं और आरएसएस वालों को दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी भी कोई वो है, मतलब समाज में हमारा भी कुछ है। तो इसका क्या नजरिया होना चाहिए, मतलब इसके विषय में आप हमें बताइए कि क्या नजरिया है इसका। जाड़े शुरू होने वाले, अगर मैं तुम्हें एक स्वेटर पहनाऊं तो उससे ठंड बचती, और अगर मैं तुम्हें 5 स्वेटर पहना दूं तो इतनी गर्मी हो जाती है कि 5 उतार देने का मन करता है, नग्नता आ जाती है। इस केस में भी यही हुआ है। अगर दबाव इतना हो कि बच्चे को हम समझ डेवलप कर सकें कि क्या सभ्यता है, क्या प्रेम है, क्या अश्लीलता है और क्या सामाजिक नियम कानून है, तो थोड़ा सा दबाव ऐसा ही होता है जैसे गर्मियों में एक स्वेटर। लेकिन जब हम ज्यादा दबाव देते हैं, जब हम इतना दबाव दे देते हैं कि बच्चे को हम प्रेम का विरोध करें सेक्स के नाम पे या समाज के संस्कृति के नाम पे, नियम कानूनों के नाम पे, तो कहीं ना कहीं हम इतने स्वेटर उसके ऊपर लाद देते हैं कि वो एक दिन सारे स्वेटर उतारेगा। आज जो सड़कों पर उतर के किस कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो किस करने के लिए सड़कों पे आ गए। वो किस करने नहीं सड़कों पे आए, वो विरोध करने का एक ढंग है। और मेरा मानना यह है कि वो ढंग सही है। सही इन अर्थों में कह रहा हूं कि जिस समय एक शिव सैनिक अपने प्रचार के लिए 14 फरवरी वाले दिन किसी जगह मुंह काली पे पोतने जाते थे, मुंह पे लड़के लड़कियों के, तो ये न्यूज चैनल वाले पीछे पीछे घूमते थे। लेकिन जब मैंने पिछले साल 14 फरवरी को प्रेमियों को भी समझाने के लिए और समाज को एक नई दिशा देने के लिए लव धर्मा के माध्यम से बीच में एक सेतु बनने का काम किया, तो एक भी अखबार वाला झांकने नहीं आया। पूरी भारत के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति 14 फरवरी वाले दिन या किसी भी दिन प्रेम के पक्ष को लेके और समस्या नहीं समाधान को लेके जंतर मंतर पे बैठा हो। जंतर मंतर पे आज तक जितने बैठते हैं सब समस्या लेके बैठते हैं, हम समाधान लेके बैठे थे और देखने नहीं आए। आज ये 4 लड़के लड़कियों ने किस किया तो इनका विरोध इनको दिखाई देता है। अगर ये मेरे सब विरोध को दिखा पाते तो शायद ये अश्लील विरोध तक नौबत नहीं पहुंचती। बल्कि कल तो मुझे देख के ऐसा लगा कि मुझे भी सड़क पर उतर के किस करना चाहिए, कम से कम मुझे सुनने तो आएंगे। ये लड़के लड़कियां तो ऐसे हैं कि किस करने के बाद घर चले गए होंगे, घबराहट में इंटरव्यू नहीं देंगे, लेकिन मैं तो तैयार हूं इंटरव्यू भी देने के लिए। ये दमन का नतीजा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत सड़क पे ऐसे किस होने चाहिए। अब ज्यादातर जितने भी लोग हैं विरोध कर रहे हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सड़क पे किस कर रहे हैं तो कम वक्त अपने घर के सामने जाके किस करो। अरे घर वालों ने इतना विरोध नहीं किया लोगों का जितना तुम लोगों ने किया है। समाज के ठेकेदार बनकर तुम घरों में घुस गए। अगर कोई माँ बाप अपनी बेटी को परमिशन भी देता है कि जाओ तुम किसी धर्म में जाके शादी कर लो दूसरे, तो तुम लोग समाज के ठेकेदार बनते हो और उसको दबाव देते हो। तो वो तुम्हें दिखाने ये आए हैं। तो ये ढंग जो आज इन्होंने बनाया है, ये ढंग जरूरी हो गया था और आज मीडिया सब बात कर रही है। एक किस कर लेने पे तुम ये कह रहे हो कि संस्कृति का धक्का लग गया, और तुमने सनी लियोन को हीरोइन बना के घर घर तुम उसको दिखा रहे हो, तुम्हारी संस्कृति को धक्का नहीं लगता? तो कहां जाती तुम्हारी संस्कृति? और किस संस्कृति की बात करते हो? लड़के लड़कियों की जो हत्या करते वो संस्कृति? अरे हमारी संस्कृति में कुछ इस ढंग के प्रेम को और कुछ इस ढंग की शादी को हमेशा से मान्यता दी गई थी कि हम शादी होने के बाद ऐसे बच्चे पैदा कर सकें जो समाज में प्रेम को सम्मान दिलाएं। अगर तुम्हारे बच्चे प्रेम को सम्मान नहीं दिलाते हैं तो अपनी शादी पे संदेह करो। कहां तुमसे भूल हुई? मैं प्रेम पे इतना खुल के बोला हूं पूरी जिंदगी, मैंने हर पक्ष को रखा, और मैंने देखा मेरी खुद की बेटी वो प्रेम विवाह जैसी चीजों में कहीं नहीं। क्या हुआ?
ऐसा थोड़ी ना प्रेम पे बोलने वाले को, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं प्रेम को पक्षधर हूं या समाज का पक्षधर हूं, मैं सिर्फ इतनी बात का पक्षधर हूं कि दो संबंध जब भी अच्छे ढंग से निर्मित हों तो उन संबंधों से धर्म का उदय होना चाहिए। अगर बाप बेटे का संबंध है, माँ बेटी का संबंध है, तो उनको ऐसे शिक्षण होने चाहिए कि उससे धर्म का उदय हो। और यही मैं प्रेमियों को सिखाता हूं कि अगर तुम्हारे संबंध हो तो ऐसे हो कि इससे कुछ अच्छा फूटे। लेकिन तुम इतना अवसर नहीं देते। एक तुमने दर्जी बैठा दिया जो ये सिखा सकता है कि किस तरीके से कपड़े बनाने चाहिए। तुमने समाज में हर चीज की व्यवस्था करी शिक्षण की, क्या प्रेम के शिक्षण की व्यवस्था करी? नहीं, प्रेम का कोई स्कूल नहीं। तो अगर प्रेम का स्कूल नहीं है और ये बच्चे प्रेम को नहीं समझते तो इसमें भूल किसकी है? भूल इन बच्चों की है या उन माँ बाप की है जो समाज में प्रेम की कहीं शिक्षा नहीं दे पाए? तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है इसमें कि आज जो इन्होंने विरोध का ढंग अपनाया है, ये विरोध का ढंग ना निंदनीय है ना स्वीकार योग्य। ये ऐसा ही है कि घड़ी का एक पेंडुलम पहले इस अति से उस अति पे पहुंच जाए, ये बीच में ना रुके। पहले वो इस अति पे थे कि तुम उनको दौड़ा दौड़ा के सड़कों पे मारते थे, अब वो इस अति पे आ गए कि तुम्हारे कार्यालय के सामने आके किस कर रहे हैं। ये वही बात हो गई जो तुमने मुंह काला किया था, उन्होंने आप तुम्हारे घर के सामने आके किस कर दिया। अब करो, अब तुम करते रहो बवाल। अभी भी ढंग की चर्चा नहीं हो रही। मैं बहुत समय से कह रहा हूं कि मैं दोनों वर्गों को निमंत्रण देता हूं एक सही डिस्कशन के लिए। एक अभी भी जरूरत है कि हम समाज को एक दिशा दे सकते हैं। लड़ाई तो हम कर ही रहे हैं, लड़ाई के अलावा हमने किया क्या है? तो जो ये केस ऑफ लव वाला मैटर है, इस पे मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, ये एक दमन का नतीजा है और दमन के नतीजे के कारण ऐसा हो रहा है। चर्चा बहुत सारी मैंने पहले भी की है, अभी भी करने को तैयार हूं, लेकिन कम से कम उसके लिए चर्चा होनी चाहिए। व्यर्थ की सामाजिक बातें और व्यर्थ की प्रेम का रोना धोना, दोनों ही बातें मैं अच्छी नहीं मानता। हाँ स्वामी जी, जैसे इन्होंने ये कृत्य किया तो वही बात आई कि अति पे बात पहुंच गई। अब पहले आरएसएस वाले इनको पीट रहे थे, मतलब अब इन्होंने उनका जवाब दिया एक तरह से, तो इसका मतलब हल क्या निकलेगा? देखो, हल तो तब निकलेगा जब थोड़ा तुम उनको समझो, थोड़ा बहुत उनको समझे। हाँ जी। हालत यह है कि अगर एक लड़का प्रेम करता दिख जाता है तो उसका बाप उसको समझाने के बजाय सीधे थप्पड़ मारता है। ये क्या मतलब है? पहली बात तो तुम उसकी जरूरत तो देखो क्या है। हल तब निकलता है जब हल निकाला जाए। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं ही ठीक हूं और मैं ही पूरे ढंग से अच्छा हूं और सब पे अपनी बात थोप दूंगा, तो कहीं ना कहीं समाज में एक अंतर विरोध खड़ा होता है, संबंध खराब होते हैं। हम संस्कृति की बात कहते हैं, हम सभ्यता की बात करते हैं। सभ्यता का एक अर्थ होता है, सभ्यता का अर्थ होता है सभ्य लोगों की भीड़। सभ्य लोगों की एक परिभाषा होती है जिन्हें सभा में बैठने का सलीका आ गया। हम और आप बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सभा में बैठने का सलीका आ गया। लेकिन हम जिस संस्कृति को अपना अहंकार बनाए हुए हैं, जरा देखने की जरूरत है कि इस संस्कृति के 450 लोग हम चुन के भेजते हैं संसद भवन कि ये हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि हैं, और संसद भवन में जाके वो जूते चलाते हैं। ये है हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति यहां पे आके रुक गई। यहां पे हम कहीं ना कहीं, संस्कृति कहीं कोई बची ही नहीं। संस्कृति का मतलब होता है, संस का अर्थ होता है हमारे अंदर का आनंद, और कृति का अर्थ होता है जब वो मूर्त बनता है। हमारे अंदर का आनंद जब मूर्त बन जाए तो संस्कृति होती है। लेकिन जब हमारे अंदर पशुता हो, हमारे अंदर ग्लानि हो, हमारे अंदर हिंसा वैमनस्य हो, तो हमने जो आज समाज की मूर्ति बनाई है वो हिंसा वैमनस्य की मूर्ति है। तो अगर तुम इसको संस्कृति कहते हो तो मैं यही कहूंगा, तुमने अपने अंदर का आनंद नहीं जाना, अपने अंदर का शैतान जाना। इसीलिए तुम्हारी संस्कृति आज शैतान की संस्कृति। बस इतनी सी बात है, इसमें सब कुछ राज छुपा हुआ है। जो इतने से समझ सकेगा उससे मैं आगे की बात कर सकूंगा, नहीं तो तुम अपने जूते लात चलाओ, वो तुम्हारे घर के बाहर केस करे
तुम उनके घर के बाहर डंडे लेके चले जाओ, वो जीवन भर चलता रहा है और चलता रहेगा। मेरा जो जोर है, मेरा जोर इस बात का है प्रेमियों के पक्ष में कि जो आज का युवा 24 घंटे अपनी 95% एनर्जी प्रेम के नाम पे ब्लॉक कर लिए है, मैं चाहता हूं कि इनकी एनर्जी निकले, प्रेम की इन्हें 5% आजादी दी जाए, जिससे इनकी 95% ऊर्जा का उपयोग हम समाज को अच्छा बनाने में कर सकें। मैं यहां प्रेम के पक्ष में बोल रहा हूं इन अर्थों में, और मैं समाज को बता देना चाहता हूं कि इस दमन का नतीजा ये भी हो सकता है कि ये बच्चे सब तुम्हारे घर में सनी लियोनी की तरह हो जाए। ये भी बता रहा हूं, भविष्य की संभावना भी बता रहा हूं। तुम मार के देखो, तुम इन पे और हिंसा करके देखो, ये सब ऐसे हो जाएंगे। क्योंकि एक तरफ तो तुम कारों के विज्ञापन दिखाते हो और दूसरी तरफ तुम कार मिलने नहीं देते, इसलिए डकैतियां बढ़ती हैं। तो एक तरफ तो तुम प्रेम की पूरी फिल्मों का संसार भरा हुआ है, सारे टीवी चैनल, हर चीज फिल्मों में, हर तरफ प्रेम ही प्रेम की चर्चा हो रही है, हर लड़का लड़की बस प्रेम ही तलाश रहा है, और दूसरी तरफ तुमने प्यार पे पहरे लगाए। तो इसका परिणाम यही होगा जो हो रहा है, छुप छुप के किया जाएगा। जिस प्रकार हिंसा जन्मती है आपके उमंगों पे लगाम लगाने से, उसी तरीके से प्रेम पे लगाम लगा देने से इस तरीके की अश्लीलता जन्मती है। ये समझना पड़ेगा। और टीवी चैनलों को भी कह रहा हूं कि न्यूज अगर तुम दिखाते हो तो तुम हमेशा एक इधर की और उधर की दिखाते हो, बीच की कभी बात नहीं करना चाहते। बीच की बात करो तो बहुत अच्छा है। नहीं, मैं तो अपना जैसा कहना है मुझे मैं कह रहा हूं। स्वामी जी, ये जो लड़के लड़कियों ने किया है, इसे ये अश्लीलता का नाम दे रहे हैं, तो जो बॉलीवुड में आज हो रहा है उसके खिलाफ भी तो कुछ आना चाहिए ना, वो भी तो एक अश्लीलता है। देखो, मेरा मानना यह है कि अश्लीलता की जो परिभाषा है वो हमें बदलनी पड़ेगी। अश्लीलता की परिभाषा शरीर की नग्नता नहीं होती। एक लड़की जब राह से निकलती है तो एक लड़का मस्तिष्क से भी उसको नग्न कर देता है। वो कपड़ा नहीं नोचता, लेकिन अंदर अंदर उसको पूरा नग्न कर देता है। यह भी अश्लीलता है। अश्लीलता हमारे दमन का परिणाम है। और बॉलीवुड और हॉलीवुड की अगर तुम उसको दबाव लगाओगे तब भी अश्लीलता रहेगी। आखिर आज जो हॉलीवुड और बॉलीवुड में हो रहा है, दिखाया जा रहा है, ये समाज की मांग रही। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद आता है, एक फिल्म डायरेक्टर थे महेश भट्ट हैं। महेश भट्ट से किसी ने कहा था कि तुमने कला फिल्में बनानी बंद क्यों कर दी? उन्होंने कहा था तुमने देखनी बंद कर दी, हमने बनानी बंद कर दी। तुम जो देखना चाहते हो वही हम दिखाते हैं। अश्लील फिल्में बनती, देखने कौन जाता है? जो देखने जाते हैं इसका मतलब उनकी चाह। मैं ये कह रहा हूं कि उनकी चाह को इस ढंग से दिखा करना चाहिए कि वो उनकी चाह भी पूरी होती हो, लेकिन एक दिशा के साथ। भारत में एक मंदिर है जिसकी बहुत लोग अभी चर्चा करने लगे हैं, खजुराहो का, कोणार्क का। उसमें सब में अश्लील मूर्तियां लगी, उनको तो देखने नहीं जाते लोग। मैं नहीं समझता कि भारत की इस संस्कृति के लिए लोग जो है वो लॉग इन करते हो। सनी लियोनी की सबसे ज्यादा लॉग इन आती है। तो कहीं ना कहीं यह है कि हमने उसका प्रचार नहीं किया। सनी लियोनी नाम अच्छा है, आप इसका नाम कुतिया रख दो, फिर कुतिया.com करके कोई देखे एंट्री मारता, कोई नहीं मारेगा, एक भी आदमी नहीं मारेगा। नाम सनी लियोनी, बाकी काम जो हो रहे हैं वो देवी सनी लियोनी। काम सूत्र का प्रचार ऐसे करते हो, काम सूत्र में काम के सूत्र हैं, लेकिन तुमने उसका प्रचार ऐसा किया कि काम सूत्र का मैं शब्द बोल देता हूं और लोगों को लगता है दो लड़का लड़की गोदी में बैठे हुए और संभोग चल रहा है। ये तुम्हारे शब्दों के पीछे के भाव के कारण है। तो जरूरत इसकी है कि इसको बदला जाना चाहिए। मैं इस विषय पे